चुने हुए विधायकों को विधानसभा के परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया। दोस्तों, दिल्ली में जब से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और बीजेपी सत्ता में आई, राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सियासी उठापटक जारी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने राष्ट्रपति से आम आदमी पार्टी के विधायक दल से तुरंत मिलने का समय मांगा है और पूर्व सीएम ने इस चिट्ठी में बीजेपी पर वार किया और कहा कि दिल्ली सरकार के जो कई दफ्तर हैं उससे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई, जो देश के वीर सपूतों का ही नहीं बल्कि दलित, पिछड़े और वंचित समाज का भी अपमान है। आम आदमी पार्टी की नेता और विपक्ष विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी मार्लेना ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर साफ तौर से कहा है कि आपके संज्ञान में एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय लाना चाहती हूं, जो भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने दिल्ली सरकार के कई दफ्तरों में से जो ये तस्वीरें हटा दी है, ये न केवल देश बल्कि दलित वंचितों का भी अपमान है। आगे आतिशी लिखती हैं कि जब आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के रूप में इस कदम का विरोध किया और इस गंभीर मुद्दे को सदन में उठाने का प्रस्ताव किया और प्रयास किया, तो विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लोकतांत्रिक रूप से आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को 25 फरवरी को 3 दिन के लिए सदन की बैठक से सस्पेंड कर दिया। 27 फरवरी को जब आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली विधानसभा जा रहे थे तो दिल्ली पुलिस द्वारा भारी बैरिकेडिंग कर दी गई और हमें विधानसभा के परिसर के बाहर ही रोक दिया गया। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा के चलते सदन की कार्यवाही से पूरे निष्कासित कर दिया गया था और एक दिन की छुट्टी के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आप विधायक ने सदन के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। विधानसभा में आतिशी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कहती हैं कि पुलिस के पास हमें रोकने का कोई आदेश नहीं, क्यों रोका जा रहा है इसका कोई कारण भी नहीं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी कि सदन में कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी और काफी बड़ी संख्या में सदस्य कैग रिपोर्ट पर चर्चा चाहते हैं और कैग रिपोर्ट एक संवैधानिक दायित्व था। आम आदमी पार्टी की सरकार जब थी तो यह अध्यादेश कैग रिपोर्ट में सदन में लाने वाली बात थी, लेकिन दुख की बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसके पीछे एक मंतव्य था कि लोगों तक सच न पहुंचे। सोची समझी रणनीति थी। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई में आम आदमी पार्टी के 21 विधायक हिस्सा नहीं ले पाए। कुल इनके 12 विधायक ही हैं, 21 लिए ही नहीं, तो फिर एलजी के भाषण के दौरान नारेबाजी हुई थी और इसी नारेबाजी के बाद इन सारे 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया था। आप विधायक का ये कहना है कि वह दिल्ली का सीएम कार्यालय से जो बाबा साहब अंबेडकर, भगत सिंह की तस्वीर हटाए, उस पर वो विरोध कर रहे थे। विपक्ष की नेता आतिशी और तमाम विधायकों का ये कहना हुआ कि वो विधानसभा में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोक दिया गया। 7 घंटे तक यहाँ पर 27 फरवरी को ड्रामा चला और इस बीच में दिल्ली में सत्ता में आने के बाद बीजेपी तानाशाही के सभी हदें पार कर दी और इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली विधानसभा में अभी जो हंगामा चल रहा है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि उसने आम आदमी पार्टी विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी बाबा साहब अंबेडकर और फिर भगत सिंह के तस्वीरों को और रेखा गुप्ता नई सीएम बनते ही उन्होंने हटा दिया अपने ऑफिस से, जबकि बीजेपी सफाई में ये कह रही है कि उस तस्वीर की जगह बदली गई है, ना कि ऑफिस से हटाया गया है। अगर ईस्ट से वेस्ट किया गया है, वेस्ट नॉर्थ से साउथ किया गया है तस्वीर को, लेकिन हटाया नहीं गया है,
अब इस वजह से ही बवाल हंगामा है। देखना आगे ये भी होगा कि दिल्ली में राजनीतिक समीकरण में और क्या कुछ बवाल और हंगामा आने वाले समय में होता है। फिलहाल आपको सही जानकारी पहुंच रही हो तो हमारे चैनल फ्री न्यूज बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।